कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं, पर हम आपको इनसे हटकर कुछ और ही बताना चाहते हैं, जैसे कि बाबा के सबसे बड़े भक्त के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम नैनीताल और हमारे साथ मिल गया है हमारा चौथा दोस्त जो कि है रिचर्ड, और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी कैंची धाम बाबा के आश्रम। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं और कैंची धाम के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देते हैं। जैसे ही हमारी कार तलीताल घाट के चक्कर लेती है वैसे ही हमें झलक मिलती है शांत बैठे गांधी जी की अपने चरखे के साथ और उनके 3 बंदर, और यहाँ से आप ले सकते हैं प्रकृति की गोद में बैठे इस ताल की अद्भुत सुंदरता के मजे। तो फ्रेंड्स हम लोग हैं अभी तलीताल में और तलीताल से हमें जाना है भवाली होते हुए कैंची धाम, जो कि यहाँ से कुछ 18 से 19 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से भवाली पड़ेगा पहले 11 किलोमीटर और वहाँ से कुछ 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है कैंची धाम। और आपको रास्ते में भी दिखाएंगे कितना अच्छा सीनिक व्यू है। जैसे ही हम शहर की हलचल को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे तो वैसे ही प्रकृति अपना जादू दिखाने लगी। लंबे लंबे देवदार के पेड़ पहाड़ों के किनारे ऐसे खड़े थे जैसे कोई प्रहरी पहरा दे रहा हो, और तो और पहाड़ों की शुद्ध हवा जो कि मन को पवित्र करती जा रही थी। यह सिर्फ कैंची धाम की यात्रा नहीं, शांति की तरफ बढ़ता हुआ एक रास्ता है। और फिर पेड़ों के बीच से झलकता हुआ हमें दिखता है वो धाम जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और पहुंच गए हम कैंची धाम। जैसे ही हम कैंची धाम के गेट के पास पहुंचे हमने देखा वहां पर बहुत सारे पत्थर लगाए हुए थे लोगों ने। हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि लोग ये पत्थर इस हिसाब से लगा रहे हैं जैसे उन्हें अपना खुद का घर चाहिए हो। भारत की भूमि पर समय समय पर ऐसे संत जन्म लेते हैं जो केवल बोलते नहीं बल्कि अपने मौन और प्रेम से लाखों लोगों का जीवन बदल देते हैं। ऐसे ही एक महान संत हैं बाबा नीम करौली। आइए आपको बाबा के बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। जैसे कि बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक जिले में हुआ था, और उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह भी हुआ, परंतु उनका मन संसार से हटकर भक्ति और ध्यान में लग गया। बाबा नीम करौली के आश्रम के बारे में आपने बहुत सी वीडियोज़ में ये देखा होगा कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं, पर हम आपको इनसे हटकर कुछ और ही बताना चाहते हैं, जैसे कि बाबा के सबसे बड़े भक्त के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। उनका नाम था डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर। बुद्धिमान, प्रतिष्ठित और अमीर थे, लेकिन अंदर से बहुत खाली। 1960 के दशक में अमेरिका में एक आत्मिक खोज चल रही थी। रिचर्ड ने अपने मित्र टिमोथी लीरी के साथ मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। वो भारत आए कुछ असली पाने के लिए, और यहीं हिमालय की गोद में उनकी मुलाकात हुई नीम करौली बाबा से, एक ऐसे संत से जो ज़्यादा बोलते नहीं थे पर दिल को छू लेते थे। पहली ही मुलाकात में बाबा ने उन्हें उनकी माँ की मृत्यु के बारे में बात बताई, जिसे सुनते ही एल्बर्ट एकदम स्तब्ध रह गए। उनका पूरा अहंकार टूट गया। उसी पल कुछ बदल गया। रिचर्ड एल्बर्ट खत्म हो गया और जन्म हुआ रामदास का, यानी भगवान का सेवक। वो बाबा के पास रहे और फिर जीवन को प्रेम और सेवा के नज़रिए से देखना शुरू किया। कुछ समय बाद रामदास अमेरिका पहुँचे और पश्चिम में बाबा के संदेश लोगों तक पहुंचाए। सन 1971 में रामदास जी ने एक किताब भी लिखी जिसका शीर्षक था बी हियर नाउ, और उसके बाद 88 साल की उम्र में 22 दिसंबर 2019 को उनका देहावसान हो गया। क्या आपको रामदास जी के बारे में ये जानकारी पहले से थी? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। नमस्कार।